हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे एनआरएफ हुआ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके गवर्निंग बॉडीज में कौन है, कि उसका क्या उद्देश्य है। दूसरा, आपको मार्तंड टेम्पल वाज आल्सो इन द न्यूज़। तीसरा, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। चौथा, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। ये 3-4 चीज़ें अभी न्यूज़ में आई थी। तो चलिए थोड़ा फास्ट हम लोग इसको मूव करते हैं। पहला तो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, इसने अभी क्या किया है कि एक प्राइवेट पार्टनरशिप को एंटाइस किया है, बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं है, आप सब जानते हैं। तो इसने एक फंड की स्थापना की है, दैट इज कॉल्ड अनुसंधान नेशनल मिशन रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल मिशन रिसर्च फाउंडेशन। और इसमें जो है एनआरएफ के थ्रू फंडिंग जो है, प्राइवेट पार्टनरशिप को, प्राइवेट फंडिंग को एंटाइस किया गया है, मतलब प्राइवेट फंडिंग को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। इस मिशन के, इसके ये जो नेशनल अनुसंधान नेशनल मिशन रिसर्च फाउंडेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्वांटम मिशन फॉर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्वांटम मिशन इन 4 एरियाज। और 4 एरियाज कौन कौन से हैं? तो क्वांटम मेट्रोलॉजी, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड मटेरियल एंड डिवाइस, ठीक है। तो ये 4 एरिया में ये क्वांटम मिशन वर्क करेगा, क्योंकि ये सारे चारों एरियाज काफी इंपॉर्टेंट हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। प्राइवेट फंडिंग इज अलाउड, and it also talks about the academic industry collaboration. Academic industry collaborations. NRF का जो गवर्निंग बॉडी होगा, गवर्निंग बॉडी, इसमें प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, ठीक है। और जो अदर मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, आईसीएमआर से, फिर आपके होंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी से। तो ये सारे इसके मेंबर्स होंगे। और इन सब का काम रहेगा कि एरियाज ऑफ रिसर्च में किस किस एरियाज में रिसर्च होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए फंडिंग्स कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस देंगे, और उस फंडिंग्स का यूजेस कहां पे होगा। तो दिस इज अबाउट दी नेशनल रिसर्च ये फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मार्तंड सन टेम्पल। अनदर टॉपिक इज मार्तंड सन टेम्पल। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि यहाँ पे पूजा पाठ करने की, मतलब लोग कर रहे थे, तो जिसपे वहां के कुछ लोगों ने, जो तथाकथित जो मिसक्रिएंट्स हैं, उन लोगों ने मना किया। तो एएसआई ने बोला है कि ऑलरेडी जिस एरियाज में प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो वहां पे होता रहेगा। तो ये टेम्पल जो है अभी न्यूज में आया था कुछ दिन पहले, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसको ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था।
ललितादित्य मुक्तापीड ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। ठीक है, जो ललितादित्य मुक्तापीड है उसका जो है 725 to 753 AD उनका शासनकाल बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि ये न्यूज में आया था तो ये इंपॉर्टेंट है। और ASI ने बोला है कि प्रेयर्स आर अलाउड एट द फंक्शनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहां पे जो भी प्लेसेस है अभी फंक्शन कर रहा है तो वहां पे प्रेयर्स आर अलाउड। तीसरा आपका थर्ड टॉपिक है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क। ये जो है दार्जिलिंग में है। ठीक है, और यहां पे 2 साइबेरियन टाइगर्स लाए गए हैं। कहां से? पैफोज जू से। साइप्रस में एक है पैफोज जू साइप्रस में है, तो वहां से लाया गया है। और पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल नेशनल पार्क जो है दार्जिलिंग में जो है वहां पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हुए। नेक्स्ट सब टॉपिक है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी स्कीम। इसमें क्या है कि ड्रोन से अभी तक जो फर्टिलाइजर्स जो छींटे जाते थे वो विमेंस जो है साउथ में छींटती थी, या फर्टिलाइजर्स को जो है मतलब स्प्रे किया जाता था, हैंडमेड मैनुअली किया जाता था। लेकिन नमो ड्रोन दीदी के ये प्राइम मिनिस्टर की ये स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम, और इसमें ड्रोन विल बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग दी फर्टिलाइजर। तो यूजिंग ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी for fertigation, women's and self-help groups will be involved. This will avoid manual work and time consumption. ठीक है, next is it will also increase the agricultural productivity because there will be a proper spread, increase agricultural productivity because of proper spreading of the fertilizers. Nano urea and nano DAP will be used. Nano urea and nano DAP will be used. इसको ग्रीन यूरिया या ग्रीन DAP कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है जो हटा दो।